नमस्कार, मैं सर्वभूमिश रोहित शर्मा। अभी मैं अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के सचई गांव में हूँ। यहाँ पर ये पूरा इलाका ही सवालों के जवाब देते रहे हैं और यहीं पर जगदेव प्रसाद जी का भी रहा है कार्यस्थली और इसी जिला में उनकी शहादत भी हुई। कई सारे आज बिहार में चुनाव चल रहे हैं। 6 तारीख को और 11 तारीख को चुनाव होने हैं बिहार में। यहाँ बैठ के तो और इन चुनाव के दरमियान यहाँ बैठ बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल भरी चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ बैठ। मैं यहाँ अरवल में हूँ और मेरे साथ नागेंद्र मिश्रा जी। देश की समस्याओं पर वो क्या सोचते हैं और क्या परिकल्पना करते हैं, थोड़ा उनसे ही शब्दों में हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। नागेंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर्वभूमि में है आपका। धन्यवाद। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है और इस चुनाव के दरमियान काफ़ी सारी बाहुबलियों की बातें सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं कि हत्याएं हो रही है, लाठीचार्ज हो रहे हैं, लोगों की पिटाई भी हो रही है। कुछ जगह पर चुनाव के पहले ही जो है बहुत सारी ऐसी भी घटनाएं सामने आ रही इसमें कि उम्मीदवारों को धमकाया जा रहा है कि तुम खड़ा नहीं होगे, तुम खड़ा नहीं होगे। इन तमाम चीज़ों में आप किस तरह चीज़ देख पा रहे हैं चुनाव को लेकर के लोकतंत्र में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कहा जाए कि भारत में लोकतंत्र जो है, पढ़ने के लिए हम जरूर पढ़े हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। लेकिन हकीकत ये है कि चुनाव हमारे यहाँ आज़ादी के पहले से हो रहा है और अब तक हो रहा है। लेकिन यहाँ की जो मूल समस्या है, देखिए, बहुत से विकास की लोग बात कर रहे हैं और वो विकास कह रहे हैं, वो विकास है रोड, नल जल। भारत कृषि प्रधान देश है। मैं आपसे कह रहा हूं कि पटना से दक्षिण जितने भी पटना से दक्षिण जो जिला है बिहार का, पहले मैं झारखंड के भी बात कर उसमें ऐड कर दूंगा। पटना से दक्षिण जो था, अब तक ये 78 साल की जो आज़ादी हो गई, ये 78 साल की आज़ादी के बाद भी अब तक ऐसा कोई नहर नहीं बना जो सालों पानी दे सके। बाबू रे, ये समस्या है बिहार की। दूसरा, ये जो आप सोन कैनाल देख रहे हैं, जो डेहरी की तरफ से जो आई है पटना तक जो गई, या दूसरे तरफ वो सहार की तरफ से निकली है, तो वह जो कैनाल है वह अंग्रेजों के टाइम का था, अंग्रेजों ने बनवाया था और वह भी इरिगेशन पर्पस से नहीं बनवाया था। यहाँ माल ढोने के लिए उसको बनाया गया था, उसमें बोट चला करता था कैनाल में। तो यहाँ की जो उपज है, यह उपज ढोने का काम जो है वो अंग्रेज उस वक्त बोट से किया करता था, क्योंकि बहुत जगह जो है वो लख बना हुआ था। लख का मतलब होता है एक्चुअली लॉक। पानी को लॉक कर दिया और उसके बाद में पानी को छोड़ा ताकि बोट जो है आसानी से पास कर गंगा तक पास कर जाए। तो ये था। तो सबसे बड़ी चीज है समस्या भूख की। पानी अगर नहीं होगा तो लोग खाएंगे क्या? समस्या है। अगर फसल नहीं होगा, उपज नहीं होगा, तो स्वाभाविक है कि पहले पेट भरा जाए या बच्चों को पाठशाला भेजा जाए। बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे भूख में। भूख मिटाने के लिए यहाँ के लोग जो है वो पलायन कर रहे हैं। पहले यहाँ से लोग
वह बंगाल जाते थे, वेस्ट बंगाल, असम की तरफ जाते थे, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में लोग जा रहे हैं। समस्या पहले की अपेक्षा आज ज्यादा गहरा गया है, और गहराने के पीछे जो कारण है वो है बेरोजगारी। ये समस्या है यहाँ का, बेरोजगारी। और बेरोजगारी जब है तो पेट तो खोजता है अन्न, भोजन खोजता है पेट, और पेट भरने के लिए लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो लीडर हैं, राजनेता, पंखा बंद करवा दिया। हाँ, राजनेता ये कहते हैं कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। तो समस्या जो है का निदान करने के लिए राजनेता लोग हमारे सामने आ गए। अब राजनेता भी जो हमारे यहाँ के हैं, पहले तो यही स्थिति थी कि चुनाव के वक्त वह खूब बूथ कब्जा होता था। जो दबंग थे वह गरीबों को वोट नहीं देने देते थे, कहते थे कि तुम्हारा वोट पड़ गया, क्या जरूरत है तुमको वोट देने का। नतीजा ये हुआ कि सारे लोग जो है वह बेबसी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। न मजदूरी थी भर पेट, पेट नहीं भरता था, शेर भर धान मिलता था। बहुत से आंदोलन हुए बिहार के अंदर, और उसी आंदोलन में हमारे यहाँ जगदेव प्रसाद भी इसी धरती की उपज थे। उनका एक स्लोगन था, 100 में 90 शोषित है। सच बातें हैं कि आबादी का 10% जो है लोगों के हाथ में बागडोर था, या लोगों का भविष्य जो है वह अपनी मुट्ठी में बंद किए हुए रहते थे। उन्हीं के सहारे 90% लोग वो जिंदा रहते थे किसी तरह से। जब उन्होंने आवाज उठाई 100 में 90 का, नतीजा ये हुआ कि उनकी हत्या हुई कुर्था अंचल के माने प्रांगण में। वह साल था 1974, 5 सितंबर। स्थिति यहां सामाजिक जो स्थिति थी वो था ऊंच नीच का। गरीब का बेटा पढ़ नहीं सकता था, स्कूल नहीं जा सकता था, मजदूरी नहीं मिल सकती थी, वो उसको मिलता था। कुछ ऐसी जातियां यहां पर बिहार के अंदर था जिससे लोग मजदूरी करवा नहीं सकते थे, करवाते नहीं थे। पेट भरने के लिए वह या तो यहां से पलायन करता था, और नहीं तो इनकी जो बेबसी थी, इतने तिरस्कृत थे लोग, इनके पॉकेट में पैसा नहीं था, अन्न खरीदने के लिए नहीं था, भूख की स्थिति थी। मछली मारकर, चूहा मारकर, यहां तक कि मरा हुआ जानवर भी खाने के लिए लोग उस वक्त विवश थे। तो आप सोच सकते हैं कि जहां ये स्थिति होगी वहां के लोग कैसे होंगे। 10% लोग के वजह से ही सारे लोग जो है वो परेशान थे। कभी इनको हक नहीं मिला, कभी इनके बाल बच्चे नहीं पढ़े, क्योंकि विकास का जो स्रोत है वो है एजुकेशन। शिक्षा के बिना विकास असंभव है। इसीलिए हमारे यहां बाबा साहब ने भी यह कहा कि शिक्षित बनो, संघर्ष, संगठित हो, संघर्ष करो। बुद्ध ने भी यह कहा, बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है
वो है कि ज्ञान की शरण में जाओ। ज्ञान के बिना सब अधूरा है। ज्ञान की शरण में जाओ। फिर उन्होंने कहा, संघम शरणम गच्छामि। तो फिर उन्होंने भी कहा संघम शरणम गच्छामि का मतलब ही होता है कि संगठन का निर्माण करो और संघर्ष की भी बात बुद्ध ने भी कहा। नतीजा है कि जब प्रहार इन पर होने लगा, बिहार की जो स्थिति थी वह गांव के गांव जल रहा था। जलाने का काम जब हक लोग मांगना शुरू कर दिया, किसी तरह से कुछ लोग पढ़ना शुरू कर दिए, अधिकार का पता चला, तो कुछ लोगों के दिमाग खटका और उनको ही ये मारने का प्लानिंग करना शुरू कर दिया। गांव का गांव जलाने लगे। जो आगे बढ़ रहे थे उनकी हत्या होने लग गई। आज भी उसी का प्रतिबिंब पूरे बिहार के अंदर, सभी पार्टियों के अंदर वो दिखता है। सारे लोग, ऐसी कोई पार्टी नहीं है यहां पर आज के तारीख में, जो चुनावी पार्टियां हैं, जिनके यहां अपराधी लोग ना हो। अगर इक्के दुक्के कोई ऐसी अगर क्षेत्रीय कोई पार्टी होगी तो हम नहीं कर सकते, लेकिन मोस्टली जो है, जितने भी हिंदुस्तान में पार्टी बनाने वाले लोग हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि हम जो है वो जनता के सेवक हैं। जनता की सेवक कैसे हैं? जब ये तनख्वाह लेते हैं, सुविधा लेते हैं, प्लेन में चलते हैं, और इतना ही नहीं, अगर ओथ लेने के बाद में अगर वो विधानसभा डिसॉल्व हो जाए, पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए, तब इनको पेंशन शुरू होता है। और जितने बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे या विधानसभा के मेंबर होंगे या किसी भी सभा के मेंबर होंगे, चाहे वो राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, सभी सभा का पेंशन एक साथ इनको मिलेगा, मिलता है, लेते हैं। लेकिन जनता के सेवक कहते हैं, तो जब जनता के सेवक कह रहे हैं, इनकी तनख्वाह अगर बंद हो जाए, इनका पेंशन अगर बंद हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस तरह से चुनाव लड़ने की आज होड़ है, वह बहुत कुछ बंद हो जाएगा। दूसरी बात, ये ओथ जो लेते हैं वह संविधान का लेते हैं, गीता का लेते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। इनको मालूम है कि ओथ लेने से, शपथ लेने से कहीं कुछ होता नहीं है। क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता, जिनके पास साइकिल भी नहीं रहता है, वो 5 साल में भारत के कई राज्यों में इनका घर बन जाता है, महल बन जाता है, और गरीब जो वोट देता है वह झोपड़ी में ही रहता है। अगर वो कोई इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास अगर ये देते हैं तो यह एहसान समझते हैं कि मैं दे रहा हूं। अभी बिहार में 10,000 रुपया महिलाओं को मिला। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 20 साल नीतीश का राज्य है, नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री यहां के। 20 साल में कभी भी
किसी भी महिला को 1 नया पैसा नहीं दिया था, लेकिन जब चुनाव की घड़ी आई तो 10,000 रुपया इन्होंने दिया। सवाल है कि 10,000 रुपया जो दिया गया चुनाव के पहले, चुनाव की घोषणा के बाद आज तक मिल रहा है लोगों को, तो जनाब 20 साल में 10,000 यानी 500 रुपया साल, 500 रुपये साल मिला, और ये कह रहे हैं कि हम पैसा दिए, हमारे ऊपर ध्यान रखिएगा, माने वोट दीजिएगा। अब मैं आपसे और भी कह रहा हूं कि साल में 500 तो महीना में 40 रुपया, मतलब 480 रुपया होता है साल का। 20 रुपया बचता है, उसका कोई नया पैसा का कहीं कोई कीमत है क्या आज के तारीख में? नतीजा है कि 1 रुपया रोज प्रतिदिन, 40 रुपया 30 दिन का 1 रुपया होता है। नया पैसे का कहीं कोई मोल जोल नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, बाजार में ही नहीं है। तो फिर मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर आपका पैसा बैंक में जमा हो तो क्या आप 1 रुपया कभी भी बैंक से निकालने के लिए आप गए हैं क्या कि 1 रुपया चाहिए? अगर नहीं तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज भिखमंगा भी जो है, जो भीख मांगता है, वह भी 1 रुपया नहीं देता। तो आज पूरे बिहार जो है कि महिलाओं को इन्होंने भिखमंगा से भी बदतर बना दिया है। और फिर आज तो देख ही रहे हैं कि हम नहीं है, आगे बढ़ेंगे। 3C कास्ट, कैपिटल और क्रिमिनल, जिसके पास जात है, जातीय समीकरण बैठाया जाता है, किस जाति को टिकट कहां से दिया जाए, जिसकी आबादी उस जाति के वहां सबसे ज्यादा है, चुनाव जीतेगा तब वो जीतेगा। पैसा, आज भी चुनाव आयोग कह रहा है कि विधानसभा का जो चुनाव आप लड़ रहे हो 40 लाख रुपया तक खर्च कर सकते हो। तो 40 लाख रुपया खर्च करने की जब बात है तो 40 लाख रुपया कौन लाएगा? शनिचरा मंगरा बुधना का बेटा कभी भी चुनाव लड़ सकता है क्या कि धनबल के सामने? और उसके बाद में होता है क्रिमिनल, 3C कास्ट, कैपिटल और क्रिमिनल, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास जात होगा, जिसके पास क्रिमिनल होगा या क्रिमिनल बैकग्राउंड होगा, वह व्यक्ति आसानी से चुनाव जीत जाएगा। और उसी का नतीजा है कि आज आप चुनाव से पहले बिहार में हत्याओं का दौर जारी है। कभी मोकामा में होता है, इधर आरा में होता है। चुनाव की घड़ी आते आते तक कहां कहां क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। आश्चर्य कि चुनाव आयोग भी अब तक कोई भी कैसे इसको रोका जाए, कैसे समस्या का निदान हो, और जो क्रिमिनल है उसको कैसे जेल में डाला जाए। क्योंकि हमारे यहां तो ऐसे क्रिमिनल हैं जो कल जेल में थे, उनके लिए कानून बना, अब कानून बना करके उनको जेल से बाहर किया गया और आज वही चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं बिहार के लोगों से कहना चाहूंगा, समस्त लोगों से कहना चाहूंगा, सभी वोटवासियों से कहना चाहूंगा कि आप किसी भी कीमत पर, जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा धनबल का,
वो अपराधियों का और पैसा का, इन लोगों से कल्याण आपका कभी नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको सोचना है, आपको समझना है और सारे जो सोच है, जो पुरानी जो सोच थी आपकी, उन सोच में आपको बदलाव लाना होगा और उसके बाद आपको निर्णय लेना है कि आपको क्या करना है। जी। एक सवाल था इसमें, चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लगते रहे हैं और एक चुनाव आयोग हुए थे आपको टीएनसी सर, और उसके बाद ही लोग जानना शुरू किए चुनाव आयोग जैसा कोई संस्था भी देश के अंदर काम करता है। जी जी। अभी जो चुनाव आयोग है, इन पर लगातार आरोप लग रहे हैं। जब विपक्षी दल की तरफ से आरोप लगता है कि भाई हमारा वोट ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो कुछ नहीं सुनता है, लेकिन सत्ता पक्ष पर कुछ बोलता अगर है तो विपक्षी पार्टी पर लगातार हमले होने लगते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो विपक्षी नेता हैं अभी, और आपको विपक्ष के मतलब बहुत बड़े मतलब चेहरा भी हैं वो प्रचार में, उनका आरोप है कि ये वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं आपको भाजपा का। तो क्या लगता है इसको कैसे बच सकते हैं आप वोट चोरी के मामला में, और कि पार्टी को क्या करना चाहिए, जनता क्या करना चाहिए? अभी जो चूंकि चुनाव आयोग की मैं बात करूं तो राज्य में चुनाव की घड़ी जब आती है तो सबसे बड़ा ओहदा जो है वो चुनाव आयोग का होता है। सारी मिशनरी वो ठप हो जाता है चुनाव आयोग के सामने। लेकिन ये सच बात है कि चुनाव आयोग आज एक सरकार की हो गई है, सरकारी चुनाव आयोग। जी। अब वो जनता की चुनाव आयोग नहीं है, आम लोगों का वह नहीं है चुनाव आयोग। पहले लोग समझते थे कि चुनाव आयोग हमारा है, हम शिकायत करेंगे तब हमको चुनाव आयोग हमारी बात को सुनेगा। लेकिन आज केवल एक ही व्यक्ति की बात चुनाव आयोग सुनता है और वह है सत्ता पक्ष। क्योंकि सत्ता के द्वारा ही वो लाए जाते हैं। और अभी तो विशेषता है कि जो पूरा देश है, जो भी बात चल रही है वोट काटने की, ये मैं नहीं कह रहा हूं, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हम 65 लाख लोगों का नाम काटेंगे। सवाल यह है कि 65 लाख कौन लोगों का नाम कटा, इसकी सूची अब तक तो कहीं मिली नहीं है किसी को। उसमें भी आप देख रहे होंगे कि खास वो जाति मजहब के साथ जो है वो अन्याय हो रहा है। देश को बनाने में, देश की आजादी में मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानी दी है, सभी लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, सब लोग मिलकर के देश को आजाद करवाए हैं। लेकिन आज सबसे ज्यादा नाम जो कट रहा है वो है माइनॉरिटीज। लोग कह रहे हैं कि हमको आपके वोट की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं कि आप नमक हराम हो, लेकिन गालियां बकी जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग तो चुपचाप है, मुख दर्शक है, उसको कोई लेना देना नहीं है किसी से, है उसको केवल लेना है तो केवल सत्ता से। यही कारण है। अब रही बात कि अगर इसको रोकना है तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संवैधानिक जो राइट है, उस राइट के तहत एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। क्योंकि आंदोलन से ही समस्या का समाधान होता है।
अगर यहाँ के लोग इस बात को समझेंगे तो निश्चित रूप से वह एक दबाव जो है वह चुनाव आयोग पर बनाया जा सकता है और उनको बाध्य किया जा सकता है कि आप जिनका नाम काटे हैं वो कौन लोग हैं, सभी लोगों का नाम जो है उनको बताना चाहिए। दूसरा है कि जो कोर्ट है, जो संवैधानिक राइट की बात मैंने कहा है, जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत वह कोर्ट की शरण में भी हमको जाना चाहिए। जिस तरह से 1977 में के बारे में आप जानते होंगे कि राजनारायण उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी को भी हराने का काम किया, वोट से भी और बैलेट से। तो ये दोनों से इंदिरा गांधी हारी थी। आज भी जरूरत है कोर्ट का निर्णय जो है वह तो कोर्ट का जज देता है। इसलिए निश्चित रूप से जितने महकमे हैं सभी जगह के दरवाजे को खटखटाना चाहिए और एक मुकम्मल सभी लोगों को एक रास्ते पर आकर आंदोलन खड़ा करना चाहिए। लेकिन इसमें एक सवाल रहेगा, कोर्ट की बात यहाँ तक है। कोर्ट में अभी कई सारे मुद्दे लेके कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है, राहुल गांधी गए थे वहाँ पर कि हमारे जो मतलब नाम कटे गए हैं या फिर वहाँ पर एक ही रूम में सैकड़ों लोग रह रहे हैं, उस पर जो है आपको सबूत चाहिए, ऐसा ठीक कथन किए थे। तो इस जवाब को लेकर तो नहीं दिया जब तो वो लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने झन्नाटे हुए सीधा उसको हटा फेंक दिया, बोला कि नहीं इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो कहीं कहीं लगता है कोर्ट दबाव महसूस कर रही है क्या सत्ता का? अब तो आप जानते होंगे कि अभी जो कोर्ट में जजेस की जो बहाली होती है, अब उस बहाली में अब प्रधानमंत्री सामने आ जाते हैं। दो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं और एक जज होते हैं। तो स्वाभाविक है कि विपक्ष की कोई भूमिका नहीं है, पहले विपक्ष की भी भूमिका रहता था। अब इनको गौण कर दिया, इनको हटा दिया है। दो जो रहेंगे सत्ता पक्ष के लोग रहेंगे और एक विपक्ष रहेंगे जी। तो नतीजा ये है कि अभाव में तो ये जज बना नहीं सकते, जज तो वही बनाएंगे। इसलिए स्वाभाविक है। जज या चुनाव आयोग? जज के लिए भी, आयोग के लिए भी, समझे। तो अब नतीजा ये है कि नतीजा इसका ये है कि अब तो जो चाहेंगे वही होगा, समझे। इसे अब एक चीज और आप देखिएगा कि हमारे यहाँ के बहुत बड़े पदाधिकारी शपथ जो खाते हो, क्योंकि खाना बड़ी आसान है, लेकिन जो देखने को मिल रहा है, कल आपको तो मालूम होगा कि बहुत से आपके यहाँ के चुनाव आयोग जो है वह सत्ता पक्ष के साथ वह विधायक और एमपी हो गया। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का जज गोगोई वो आज कहाँ है? जिन्होंने वो अयोध्या का फैसला दिया था राम मंदिर का, आज वो कहाँ है? तो सत्ता पक्ष के साथ वो चले गए। वही नहीं, बहुत से लोग गए हैं, बहुत से डीजीपी, बहुत से एसपी, आईजी वगैरह वगैरह, वो इधर छोड़ते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। तो इससे एक मानसिकता जो है वो मापी जा सकती है कि कौन किस मेंटालिटी का व्यक्ति है, समझे। उसी के तहत आज लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। इसलिए इनसे उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है। तो उम्मीद फिर किससे की जाएगी लोकतंत्र में? उम्मीदें फिर किससे की जाएगी लोकतंत्र में? हाँ, लोकतंत्र में
जो ये 5 साल पे जो ये आता है, समझे, इसमें यहाँ के लोगों को सोचना होगा। अगर ये सोचेंगे, समझेंगे, तभी कुछ संभव है, अन्यथा डैश 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 है। असल लड़ाई यहाँ के लोगों को लड़ना है। डैश 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 है कहना था नागेश्वर मिश्रा जी का। और इन्होंने जो बताया चुनाव में जो कुछ चल रहा है, चुनाव आयोग की क्या भूमिका है और सुप्रीम कोर्ट या जजेज की क्या भूमिका रही है, इन तमाम चीज़ों में इन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ चीज़ों को रखा है। इसके साथ ही जनता के पास क्या अधिकार हैं उनको उन्होंने बताया है, उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताया है। और जनता को, जब जनता की बात अगर कोई सुन नहीं रहा है, जनता क्या करेगी, इसमें डैश 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 है। ये डैश डैश का मतलब आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जवाब दिया। और आप हमारे दर्शक हैं, आपने चीज़ों को देखा, आप क्या महसूस करते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।